स्टाफ नर्स का और न ही टॉयलेट का व्यवस्था है। ये हर जगह हो गया, लेकिन हाँ एग्रीमेंट भी जो बढ़ा था जुलाई का वो भी हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। जुलाई का इंक्रीमेंट भी नहीं मिला हम लोग को। जुलाई का हाँ नहीं मिला है। न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक के पद रिक्त होने से दरभंगा डीएमसीएच में कितनी बड़ी समस्या हो रही है वो शायद पटना में बैठे नेताओं को समझ नहीं आ रहा है। हम बता दें, ये देखिए डीएमसीएच के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर के.एन. मिश्रा का ये बोर्ड है और ये एक बार फिर हम आपको दिखाते कुर्सी खाली है और कुर्सी रो रही है किस तरह। ये देखिए दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक का ये कुर्सी, ये चैम्बर खाली पड़ा हुआ है। 31 अगस्त को मणिभूषण शर्मा रिटायर किए, उसके बाद से ये कुर्सी खाली है जिस वजह से दरभंगा डीएमसीएच में सैकड़ों मरीज मर रहे हैं। कौन है जवाबदेह इसका? ये सवाल तो हम पूछेंगे ही ना कि आखिर अगर सैकड़ों मरीज मर रहे हैं तो अधीक्षक क्यों नहीं प्रभार में हैं, उन्हें वित्तीय अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। इस बात को लेकर के हमारे साथ देखिए आज दरभंगा डीएमसीएच में अधीक्षक कार्यालय के समय ये तमाम नर्सेज आज धरना पर बैठी हुई हैं। इनका कहना है कि त्योहार आ रहा है, सितंबर माह का वेतन नहीं मिला है, कर्मचारियों को नहीं मिला है। ग्रेड ए के जो नर्सेज हैं उनको 3 माह का वेतन लंबित है। यही समस्या है क्या आप लोग का? हम बता दें कि आज देखिए पूरा दिखाइए किस तरह आज डीएमसीएच में मरीजों की रक्षा करने वाले, जान बचाने वाले आज तमाम नर्स यहाँ धरना पर बैठी हैं, अपनी मांगों को लेकर के बैठी हैं और इनका ये कहना है कि सरकार पूरी तरह खामोश है। अगर सरकार वित्तीय अधिकार अधीक्षक को नहीं दे पा रहे, ना अधीक्षक का चयन हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण, क्या समस्या लग रहा है? हम लोग अगस्त 2020 में ज्वाइन किए थे। अगस्त से लेकर के अभी तक पेमेंट जो भी मिला है, लेकिन 3 महीना का बाकी है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का और अगस्त का भी बाकी है और इस मंथ में भी सैलरी नहीं मिला है। सुप्रिटेंडेंट रिटायर हुए 31 अगस्त को मणिभूषण शर्मा, लेकिन अभी जो के.एन. मिश्रा जो लिए हैं, वो प्रभार लिए हैं, वो अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग का सैलरी एकदम रुका हुआ है। तो और क्या क्या समस्या हो रही है, क्योंकि वित्तीय प्रभार भी नहीं मिला है और क्या समस्या हो रही है वहाँ पर कार्य करने में? आप लोग को क्या क्या समस्या हो रही है? हम लोग को मरीज से मेडिसिन मंगवा के देना पड़ता है। मरीज ला के देता है तो मेडिसिन देता है। बाहर से मेडिसिन लाता है? हाँ बाहर से लाता है और कुछ यहाँ का भी रहता है। और वाशरूम की व्यवस्था नहीं है, कहीं भी वाशरूम की व्यवस्था नहीं है। किस वार्ड में? सभी वार्ड में, किसी वार्ड मतलब बहुत सारे से स्टाफ नर्स के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो बाथरूम है ना चेंजिंग रूम है, कुछ भी नहीं है। ड्रेस चेंज करने के लिए सुविधा कुछ नहीं है कोई वार्ड में। नहीं चेंजिंग रूम नहीं है स्टाफ नर्स का और न ही टॉयलेट का व्यवस्था है। तो आपने सुना ये समस्या है और आज इतनी नर्सेज आज बैठी हुई हैं। सवाल सिर्फ हम बार बार हम लोग को डीए भी नहीं अभी तक मिला है। डीए भी जुलाई से लेके अभी तक का नहीं मिला है। क्या जुलाई में जो डीए हम लोग का बढ़ा है वो अभी तक हम लोग को डीए भी नहीं मिला जुलाई का, जो मिल जाना चाहिए हर जगह हो गया, लेकिन हाँ एग्रीमेंट भी जो बढ़ा था जुलाई का वो भी हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। जुलाई का इंक्रीमेंट भी नहीं मिला हम लोग को। जुलाई का? हाँ नहीं मिला है। ग्रेड ए नर्सेज का क्या? ग्रेड ए का। तो हम बता दें ये ग्रेड ए नर्सेज का जो है सो 3 माह का वेतन जो बकाया है। दूसरी बात सवाल ये है कि आखिर सरकार किस बात को लेकर के लिपापोती कर रही है? क्यों नहीं डीएमसीएच में अधीक्षक का पूर्णकालिक अधिकार दिया जा रहा है? यहाँ ओएसी बना दिए गए हैं, लेकिन हम बता दें प्रभार में डॉक्टर के.एन. मिश्रा प्राचार्य भी हैं, एचओडी भी हैं शिशु विभाग के और प्रभारी अधीक्षक भी है डीएमसीएच का। डीएमसीएच में अगर मरीज या उनके परिजनों के साथ कोई भी समस्या आ रही है, दवा नहीं मिल रहे हैं, साफ सफाई नहीं हो पा रही है, इसकी सीधा जवाबदेही सीधा जो मंत्री हैं मंगल पांडे उनकी जिम्मेवारी है। आखिर वो कौन लोग हैं जो अधीक्षक बनाने के पीछे राजनीति खेल रहे हैं? क्या और क्या क्या समस्या लग रहा है आपको? मेरा 6 महीना का सैलरी नहीं मिला। जो जिसका पैन कार्ड आया था उस लोग को सैलरी मिल गया था और पैन कार्ड के लिए ना 1500 रुपया लिया जा रहा था ऑफिस में। किस चीज़ के लिए? पैन कार्ड के लिए, जो एनपीएस फॉर्म भराता है ना उसके लिए 1500 रुपया लिया जा रहा है। हाँ इसीलिए 6 महीना का मेरा सैलरी, बाकी सबका 3 महीना का बाकी है। मेरा 6 मंथ का आपने पैसा नहीं दिया? नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। क्या बोले? कौन बोल रहे थे? हम लोग का एरियल का पैसा अभी तक 3.5 मंथ का नहीं मिला है। जब भी हम लोग बात करते हैं ये कहकर टाल दिया जाता है कि जब फंड आएगा तो मिलेगा। क्या सरकार के पास दरभंगा के लिए कोई फंड नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं भेजती है सरकार दरभंगा डीएमसीएच में? 3.5 महीना का एरियल का पैसा गायब हो गया, जुलाई का इंक्रीमेंट का पैसा गायब हो गया, अभी अगस्त का सैलरी नहीं आया है, क्योंकि सितंबर का सैलरी नहीं आया है। अच्छा एक चीज़ और, कोरोना काल में जो आप लोगों ने काम किया होगा उसका कुछ अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिला है क्या? उसका तो जो बोला था सरकार की 1 महीना का प्रोत्साहन
गया, लेकिन 3.5 महीना का हम लोग का एरियल का पैसा अभी तक नहीं मिला है। क्यों? हम लोग ज्वाइन किए थे अगस्त में ना, तो हम लोग का 1 साल हो तो गया। हम बता दें, ग्रेड ए नर्सेज को सबसे ज़्यादा समस्या, और यही केवल नर्सेज की समस्या नहीं है, कर्मचारियों को भी वहाँ वेतन नहीं मिल रहा है सितंबर माह का, क्योंकि जो डॉक्टर मणिभूषण शर्मा जो रिटायर्ड किए हैं उसके बाद से वित्तीय प्रभार में कोई भी नहीं है, केवल सरकार यहाँ लिपापोती कर रही है। जो सरकार छुट्टी दे रखी है, यहाँ से छुट्टी मिल रही, लेकिन पर यहाँ का जो है सैमसंग नहीं किया जा रहा है लेटर, और सभी जगह पूरे बिहार में मिल चुका है मैटरनल लीव का, यहाँ नहीं मिला है। नहीं किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि छुट्टी सेंसन ही नहीं हुआ है। अधीक्षक सर से भी बात की हम लोग, तो बोले कि अभी सेंसन नहीं हुआ है, सेंसन होगा। हर जगह सेंसन हो जा रहा है, लेकिन यहाँ सब काम लेट से होता है। पिछले मंथ भी आए थे, इसके पिछले मंथ भी आए थे जब मणिभूषण सिंह जब थे यहाँ पे, तो उसका 10-15 दिन रिटायरमेंट से पहले हम लोगों ने बात की थी, तो बोले हम लोग को सांत्वना दिया गया 1 सप्ताह की, 1 सप्ताह रुक जाइए, उसके बाद आप लोगों का कार्य किया जाएगा। लेकिन 1 सप्ताह क्या, 1 महीना होने को अभी तक कोई सुनवाई नहीं, वो रिटायरमेंट भी कर गए, और हम लोग का पैसा वैसा अभी तक मिला नहीं 3.5 मंथ का, और टीए जो भी बढ़ा है ये सब अलॉटमेंट कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग का बात को सुने, ध्यान को दें, और काम हम लोग जैसे ईमानदारी से कर रहे हैं इसी तरह सैलरी भी हम लोग का सही समय पे दे दें, जो भी बकाया है उसको पूर्ण रूप से हम लोग को पूरा करें बस। मैटरनल लीव सरकार दे रखा है, लेकिन मैटरनिटी लीव मिलने के बाद भी हम लोगों का मैटरनिटी लीव सेंसन नहीं किया जाता है। कहा जाता है सब हर जगह मिल गया है, लेकिन यहाँ का कोई भी मैटरनिटी लीव सेंसन ही नहीं कर रहा है, बोल रहा है अभी सेंसन ही नहीं हुआ है। तो हम लोग 6 महीने का, हम लोग 35 लोग हैं, जिसमें 6 महीने का पेमेंट नहीं मिला कि हम लोग अगर कार्रवाई होता है, नहीं अगर पेमेंट होता है समय, तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। ग्रेड ए में कितने नर्सेज हैं? करीब जो है 474-500 के आसपास में हैं हम लोग अभी जो है। तो सब आदमी काम छोड़ के चले आए हैं? हाँ, सब आदमी सभी काम छोड़ करके अपना धरना स्थल पर चला आए हैं अधीक्षक कार्यालय। हड़ताल पर जाएगा या आज धरना करके फिर काम पर लौटेगा? अब तो अधीक्षक रहेगा, हड़ताल जारी रहेगा जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा। समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा। तब तक जारी रहेगा, मतलब आप यहीं बैठेंगे अब? जी हाँ, और पेशेंट का किसी भी समस्या हो तो ये सुपरिटेंडेंट बोला जो है हम लोग का जो है अभी तक जो है सेवा पुस्त का जो है कोई साल भर बीत गया है, दूसरे साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं सेवा पुस्त का। आज हम लोग सभी स्टाफ नर्स ग्रेड ए एकत्रित हुए हैं कि हम लोग के बीच जो है करीब 3 माह का जो है विगत से जो है पैसा नहीं दिया गया है, पेमेंट नहीं किया गया है और लटकाए हुए हैं। इधर जो है प्रेजेंट में जो है अभी वेतन हम कहना चाह रहे हैं जो मुख्यमंत्री को सीधा, जब डीएमसीएच के लिए एम्स की बात हो रही है, यहाँ के मरीज परेशान हैं, यहाँ मरीज अगर मर रहे हैं तो उन्हें दवा नहीं मिल पा रही है, और सीधा आरोप लगता है डॉक्टरों और नर्सों पर। ये सबसे बड़ा सवाल उन नेताओं पर उठ रहा है जो दरभंगा के सांसद, दरभंगा के विधायक कहाँ हैं, कहाँ सो रहे हैं, क्यों नहीं उन्हें चिंता इस बात की कि दरभंगा डीएमसीएच में अभी तक पूर्णकालिक जो अधीक्षक होना चाहिए, जिन्हें वित्तीय अधिकार मिले, वो नहीं हो रहा। इसके पूरे जवाबदेही वो तमाम नेता भी हैं जो दरभंगा के मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़ पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में भी सब्सक्राइब